हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर लेविस थ्योरी से। ठीक है, इससे लेविस थ्योरी से लिखिएगा लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो भाई, लेविस ने कहा कि अगर हम कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो इंफॉर्मेशन किसने दिया था? लेविस ने। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये इंफॉर्मेशन किसने दिया था? लेविस ने। ठीक है, हेडिंग लिखना आप। लेविस स्ट्रक्चर में पहले देखो क्या आएगा, N1। N1 क्या होता है भाई? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इन्होंने कहा N2। क्या कहा भाई इन्होंने? N2 कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, N2 लिखिएगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम। ठीक है, चल तीसरा लिखना N3। N3 क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालते हैं? ये होता है N2 माइनस N1। उसके बाद आता है N4। N4 क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं भाई? N3/2। फिर आएगा N5, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड कैसे निकालते हैं भाई? N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। फिर आएगा N6, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये होता है N5/2, N5/2, है ना। लेविस ने जब स्ट्रक्चर दिया तो उन्होंने कहा कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये बात किसने कहा? लेविस ने। फिर उन्होंने ये निकाला कि भाई उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें से कितने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर कितना बॉन्ड बनेगा, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भाई कि उसमें कितना लोन पेयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए CH4 का, मेथेन का, स्टार्ट कहाँ से करते हैं भाई? पहला एग्जाम्पल CH4 से। ठीक है, तो इसके लिए पहले निकालोगे आप N1। क्या निकालोगे आप? N1। N1 क्या कहता है भाई? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ऑल एटम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 हाइड्रोजन है ना, इसे लिखेंगे 1 इंटू 4। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 और 4 कितना होगा? 8। अब ये जो भी है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम। कार्बन कितना है? 1, ये 8 8 कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन। फिर निकालेंगे N3।
N3 कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 माइनस N1, यानी N3 आएगा 16 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद निकालोगे आप N4। N4 क्या होता है? N3/2। N3 कितना? 8/2, यानी 4 बॉन्ड। बॉन्ड कितना बनेगा? 4। फिर क्या आएगा? N5। N5 क्या है? N1। N1 कितना है? 8 माइनस N3। N3 कितना है? 8। 8 माइनस 0। इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए N6 भी क्या होगा? 0। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। चलिए समझ गया आप। N1 का क्या मतलब है भाई? N1 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। अगर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव है तो घटा दिया जाएगा। दूसरा है N2, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम। तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चौथा है N2 माइनस N1, मतलब ये बॉन्ड निकल जाएगा। अब देखो, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। तो देखो, जब भी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सबसे पहले उसमें आता है सेंट्रल एटम। सबसे पहले कौन हेडिंग आती है भाई? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। दूसरा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई? V माइनस S/2 माइनस U। अब यहां सवाल आएगा V क्या है, S क्या है, U क्या है? V का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका लिखा जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। S क्या है? S का मतलब सीधे रख दोगे आप नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड। U क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अनशेयर्ड देखो निकालते कैसे, समझना तरीका क्या होता है। जब भी निकालते 8 माइनस जितना वो बॉन्ड, जितना भी तुम्हारा S/2, जैसे ये वैल्यू आ रही है, ये N3 है ना, ये घटा देना। सबसे अच्छा रहेगा 8 माइनस N3 कर दोगे, तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि कम से कम आप ये सीख गए होंगे, N1 N2 मिटा दिया जाए थोड़ा, अभी तो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। चलो देखो, अब कह रहा है देखो, जब स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले क्या लिखना होगा भाई? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन होता है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सेंट्रल एटम नहीं होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अगर CH4 को देखा जाए तो हाइड्रोजन होगा नहीं, कौन सेंटर में भाई? कार्बन। तो किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। इतनी बात सुन पा रहे हो आप? अब देखो यहां से N4 निकाले हो कि कितना बॉन्ड बनाना है इसमें? 4 बॉन्ड। देखो ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। यानी लेविस ने कहा कि जब सबका आप निकालोगे स्ट्रक्चर मेथेन का कुछ इस तरह से बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा, उस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 बॉन्ड ऐसे बना दिया गया, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाएगा H2O का। किसका? H2O। हम चाहते हैं इसको नोट कर लो आप अच्छे से, है ना। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल किसका लेते हैं भाई? H2O, वाटर का। ठीक है, अब ये समझ गए ना सेंट्रल एटम, और ये भी समझ गए फॉर्मल चार्ज। चलो अब देखो, लेविस ने कहा
कि अगर आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना है, जल का, किसका, जल का, तो सबसे पहले लिखो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते थे N1, क्या बोला जाता था, N1। कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6 इंटू 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आएगा N2, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसलिए होगा 2 इंटू 2, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो जाएगा 12 माइनस 8, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, एक मिनट, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, 4/2 यानी 2 बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा, 2 बॉन्ड। फिर आएगा N5, N5 क्या होता है भाई, N1 माइनस N3, N1 कितना है 8, N3 कितना है 4, बचेगा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर लोगों लेविस ने कहा अमोनिया का बना के दिखाओ, किसका, अमोनिया का, तो फार्मूला क्या होगा, NH3। अब इसका लिखो N1 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर इसका N2 लिखो आप, 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन। फिर N3 लिखो आप, 14 माइनस 8 6 इलेक्ट्रॉन। फिर N4 लिखो आप, 6/2 3 बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा 3। फिर N5 पे आ जाओ, 8 माइनस 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। N6 पे आ जाओ, 2/2 करो, 1 लोन पेयर, लोन पेयर कितना 1, बॉन्ड कितना 3। तो जब भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे अमोनिया का, सबसे पहले लिखोगे सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भाई, सेंट्रल एटम। तो द सेंट्रल एटम कौन होगा जब स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन। कितने एच हैं 3, देखो 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। बताओ भाई कितना बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड, देखो सब सिंगल बॉन्ड बनेगा। और कितना लोन पेयर है 1, तो इस पर देखो 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा 1 लोन पेयर, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो H2CO3। ये अगर समझ गए होगे तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं भाई H2CO3। फिर एक होगा COCl2, दोनों का निकाला जाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले N1 लिखो, सबसे पहले क्या लिखो N1। देखो अब इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन का 6 होता है तो 3 ऑक्सीजन, 3 × 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 4 दूना 6 और 6 3 18, 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन। फिर जब सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, प्लस और सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ये कितना आएगा ये 8 चौको 32 और 4 36 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3 कि भाई कितने बच रहे हैं, तो 36 माइनस 24, ये आएगा 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4 कि बॉन्ड कितना बनेगा, तो बॉन्ड कितना बनेगा भाई 6 बॉन्ड, नहीं 6 बॉन्ड। फिर आएगा N5 कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N1 कितना है 24, बॉन्ड में कितना चला गया 12, यानी बचेगा कितना 12 इलेक्ट्रॉन। तो फिर आएगा N6, इसको लोन पेयर के भाषा में क्या बोलेंगे, लोन पेयर के टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई 6 लोन पेयर, और बॉन्ड कितना बनेगा 6। अब किसका स्ट्रक्चर बनाना है भाई H2CO3। तो सबसे पहला सवाल के सेंटर में कौन होगा, तो सर जी कार्बन, दूसरा किनारे कौन होगा ऑक्सीजन, उसके किनारे कौन होगा हाइड्रोजन,
देखो सबसे पहले बॉन्ड बनता है किनारे से। कहां से बनता है? किनारे से। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो ये दो बॉन्ड हाइड्रोजन का बन गया। ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इसका इधर बन गया, देखिए इधर ऐसे बनेगा, और दो बॉन्ड इधर बन गया। देखो 6 बॉन्ड बन गया। अब लोन पेयर की बात आ गई ना। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो क्या यहाँ 2 लोन पेयर यहाँ पे होगा फ्री फॉर्म में? ये देखो 6 में से 2 बॉन्डिंग में चला गया, तो क्या 2 लोन पेयर यहाँ होगा? क्या 2 लोन पेयर देखो यहाँ भी मिल जाएगा? तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर बोलिए, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए, ये भी आप 4 इलेक्ट्रॉन बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए। तो सबको अगर जोड़ दिया जाए लोन पेयर हो जाएगा 2 + 2 + 2, ये कितने लोन पेयर हो गए? 6। बॉन्ड कितना बन रहा है? 6। देखो आंसर आ गया भाई। सेम इसी तरह से निकाला जाएगा COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। किसका? कार्बोनिल क्लोराइड का। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड का। तब तक आप उधर देखते रहो, तब तक हम लोग इसको नोट करते हैं भाई, है ना। तो जो कार्बोनिल क्लोराइड है सबसे पहले लिखा जाएगा COCl2। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? N1, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 7। सबको जोड़ा जाए कितना होगा? 6 × 4 = 10 और 7 × 2 = 14, 14 और 10 24 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखा जाएगा भाई? N2। N2 वाला सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, कितने हैं? 2 और 2 4, तो 4 × 8 हो जाएगा। ये कितने हो गए भाई? 32 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो उसमें से कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 32 - 24 कर दीजिए, यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनेंगे? तो 8/2 कर दीजिए, यानी उसमें 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 4 बॉन्ड का। उसके बाद क्या आएगा फिर? N5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 24। बॉन्ड में कितने चले गए? 8। बचा कितना होगा फिर? 16। तो फिर आएगा लोन पेयर कितना होगा? तो जाएगा 16/2, यानी 8 लोन पेयर आएगा। 8 क्या आएगा भाई? लोन पेयर आएगा। और बॉन्ड कितना बनेगा? 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर। तो सबसे पहले सवाल आएगा इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन और क्या भाई? क्लोरीन। अब देखो कौन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं टोटल। क्लोरीन देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक बॉन्डिंग में चला गया तो 6 यहां बचा होगा। देखो इस 6 इलेक्ट्रॉन को 3 लोन पेयर बोल सकते। यहां पे वैसे देखो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस 6 इलेक्ट्रॉन को आप 3 लोन पेयर बोल सकते। यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 लोन पेयर बोल सकते। जोड़ दो सबको, 2 + 3 + 3, कितना लोन पेयर हो गया भाई? 8 लोन पेयर हो गया क्या? और बॉन्ड कितना हो गया? 4। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसको रफ कर दिया जाए, बोलो भाई, रफ कर दिया जाए। चल चलिए इधर आप नोट कर लो, ये रफ कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अब कह रहा सर फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो भी थोड़ा बताओ एक बार। इसको भी यहां बना लो फिर से, ताकि फॉर्मल चार्ज समझा जा सके। क्या समझना है भाई? फॉर्मल चार्ज कि किस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, डिफिनेशन ही लिख लो फॉर्मल चार्ज की। कोई कहे सर जी फॉर्मल चार्ज क्या होता है? लिख लो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, देखना, द चार्ज
present in atom in a molecule, in a molecule। किसी मॉलिक्यूल्स में जो एक इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। और निकालते कैसे फॉर्मल चार्ज, देखो हर किताब में अलग अलग तरीका होता है। V माइनस यू माइनस एस बाई टू। यहां पे सवाल है V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। U क्या है, U को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S बाई टू क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें S लिखना S, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसी S शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, या अगर कहीं लिखा हो S बाई टू तो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर S बाई टू लिखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड, और खाली S लिखा जाए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले इस क्लोरीन पे चेक करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। V क्या होता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिस पे चार्ज का कैलकुलेट करोगे वो सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस, देखो अगर यस बोलोगे तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक। या S बाई टू बोलोगे तो S बाई टू का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी ये क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, ठीक। दूसरा आ गया U का मतलब U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो तरीका क्या बताना, जब भी U बताना होगा तो ये देखना बॉन्ड कितना बना रहा है, देखो ये बॉन्ड कितना बना रहा है, 1। तो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। 8 में से 2 घटा देना, कितना बचेगा, 6। ये हो जाएगा U अनशेयर्ड, 6 कर दो। ये देखो ये 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 0। यानी ये जो क्लोरीन है यहाँ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0। वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना बॉन्ड, 1, और U कैसे निकालोगे, 8। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर लेविस थ्योरी से, ठीक है। इससे लेविस थ्योरी से लिखिएगा लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो भाई लेविस ने कहा कि अगर हम कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो इंफॉर्मेशन किसने दिया था, लेविस ने, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये इंफॉर्मेशन किसने दिया था, लेविस ने, ठीक है। हेडिंग लिखना आप, लेविस स्ट्रक्चर में पहले देखो क्या आएगा, N1 क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज। दूसरा उन्होंने कहा N2, क्या कहा भाई इन्होंने, N2 कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। N2 लिखिएगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, ठीक है। चल तीसरा लिखना N3, N3 क्या होता है भाई, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N3 होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालते हैं,
ये होता है N2 माइनस N1। उसके बाद आता है N4। N4 क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं भाई? N3/2। फिर आएगा N5, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड कैसे निकालते हैं भाई? N1 माइनस N3। N1 माइनस N3। फिर आएगा N6, नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर ये होता है N5/2। N5/2 है ना। लेविस ने जब स्ट्रक्चर दिया तो उन्होंने कहा कि जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, और जो भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये बात किसने कहा? लेविस ने। फिर उन्होंने ये निकाला कि भाई उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें से कितने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर कितना बॉन्ड बनेगा, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भाई कि उसमें कितना लोन पेयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए CH4 का, मेथेन का, स्टार्ट कहाँ से करते हैं भाई? पहला एग्जाम्पल CH4 से। ठीक है, तो इसके लिए पहले निकालोगे आप N1। क्या निकालोगे आप? N1। N1 क्या कहता है भाई? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ऑल एटम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 हाइड्रोजन है ना, इसे लिखेंगे 1 × 4। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 और 4 कितना होगा? 8। अब ये जो भी है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो लिखा है 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 8 × नंबर ऑफ ऑल एटम। कार्बन कितना है? 1, ये 8 8 कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन। फिर निकालेंगे N3। N3 कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 माइनस N1, यानी N3 आएगा 16 माइनस 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद निकालोगे आप N4। N4 क्या होता है? N3/2। N3 कितना? 8, 8/2, यानी 4 बॉन्ड। बॉन्ड कितना बनेगा? 4। फिर क्या आएगा? N5। N5 क्या है? N1। N1 कितना है? 8 माइनस N3। N3 कितना है? 8, 8 माइनस 0। इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए N6 भी क्या होगा? 0। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। चलिए समझ गया आप। N1 का क्या मतलब है भाई? N1 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। अगर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव है तो घटा दिया जाएगा। दूसरा है N2, 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 × नंबर ऑफ ऑल अदर एटम। तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चौथा है N2 माइनस N1, मतलब ये बॉन्ड निकल जाएगा। अब देखो इसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। देखो जब भी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सबसे पहले उसमें आता है सेंट्रल एटम। सबसे पहले कौन हेडिंग आती है भाई? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। दूसरा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल
चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई? V माइनस एस बाई टू माइनस यू। अब यहां सवाल आएगा V क्या है, S क्या है, U क्या है। V का मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका लिखा जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। S क्या है? S का मतलब सीधे रख दोगे आप नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। U क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अनशेयर्ड देखो निकालते कैसे, समझना तरीका क्या होता है। जब भी निकालते 8 माइनस जितना वो बॉन्ड, जितना भी तुम्हारा S/2, जैसे ये वैल्यू आ रही है, ये N3 है ना, ये घटा देना सबसे अच्छा रहेगा 8 माइनस N3 कर दोगे, तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि कम से कम आप ये सीख गए होंगे, N1 N2 मिटा दिया जाए थोड़ा, अभी तो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। चलो देखो, अब कह रहा है देखो जब स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले क्या लिखना होगा भाई? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सेंट्रल एटम नहीं होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अगर CH4 को देखा जाए तो हाइड्रोजन होगा नहीं, कौन सेंटर में भाई? कार्बन। तो किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। इतनी बात सुन पा रहे हो आप? अब देखो यहां से N4 निकाले हो कि कितना बॉन्ड बनाना है इसमें? 4 बॉन्ड। देखो ये सिंगल बनेगा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। यानी लेविस ने कहा कि जब सबका आप निकालोगे स्ट्रक्चर मेथेन का कुछ इस तरह से बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा, उस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 बॉन्ड ऐसे बना दिया गया, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाएगा H2O का। किसका? H2O। हम चाहते हैं इसको नोट कर लो आप अच्छे से, है ना। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल किसका लेते हैं भाई? H2O, वाटर का। ठीक है, अब ये समझ गए ना सेंट्रल एटम, और ये भी समझ गए फॉर्मल चार्ज। चलो अब देखो, लेविस ने कहा कि अगर आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना है, जल का, किसका? जल का, तो सबसे पहले लिखो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते थे N1। क्या बोला जाता था? N1। कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 × 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6 × 1। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 × 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आएगा N2, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसलिए होगा 2 × 2। ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये कितना हो जाएगा भाई? 8 4 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो हो जाएगा 12 - 8 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, एक मिनट 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4, 4/2 यानी 2 बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा? 2 बॉन्ड। फिर आएगा N5। N5 क्या होता है भाई? N1 - N3। N1 कितना है? 8। N3 कितना है? 4। बचेगा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर लोगों लेविस ने कहा अमोनिया का बना के दिखाओ। किसका? अमोनिया का। तो फार्मूला क्या होगा? NH3। अब इसका लिखो N1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर इसका N2 लिखो आप, 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन। फिर N3 लिखो आप, 14 - 8 6 इलेक्ट्रॉन। फिर N4 लिखो आप, 6/2 3 बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा? 3। फिर N5 पे आ जाओ, 8 - 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। N6 पे आ जाओ, 2/2 करो, 1 लोन पेयर। लोन पेयर कितना? 1। बॉन्ड कितना? 3।
तो जब भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे अमोनिया का, सबसे पहले लिखोगे सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भाई? सेंट्रल एटम। तो द सेंट्रल एटम कौन होगा जब स्ट्रक्चर बनाओगे? नाइट्रोजन। कितने एच हैं? 3। देखो 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। बताओ भाई कितना बॉन्ड बनाना है? 3 बॉन्ड। देखो सब सिंगल बॉन्ड बनेगा। और कितना लोन पेयर है? 1। इस पर देखो एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा? 1 लोन पेयर, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो H2CO3। ये अगर समझ गए होगे तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं भाई H2CO3, फिर एक होगा COCl2। दोनों का निकाला जाएगा, कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले N1 लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? N1। देखो अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का 6 होता है तो 3 ऑक्सीजन, 3 × 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 4 दूना 6 और 6 3 18, 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन। फिर जब सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा प्लस, और सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ये कितना आएगा? ये 8 चौको 32 और 4 36 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3 कि भाई कितने बच रहे हैं? तो 36 - 24, ये आएगा 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4 कि बॉन्ड कितना बनेगा? तो बॉन्ड कितना बनेगा भाई? 6 बॉन्ड नहीं, 6 बॉन्ड। फिर आएगा N5 कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? N1 कितना है? 24। बॉन्ड में कितना चला गया? 12, यानी बचेगा कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। तो फिर आएगा N6, इसको लोन पेयर के भाषा में क्या बोलेंगे? लोन पेयर के टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई? 6 लोन पेयर। और बॉन्ड कितना बनेगा? 6। अब किसका स्ट्रक्चर बनाना है भाई? H2CO3। तो सबसे पहला सवाल के सेंटर में कौन होगा? तो सर जी कार्बन। दूसरा किनारे कौन होगा? ऑक्सीजन। उसके किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले बॉन्ड बनता है किनारे से। कहां से बनता है? किनारे से। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का बन गया। ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इसका इधर बन गया, देखिए इधर ऐसे बनेगा और 2 बॉन्ड इधर बन गया। देखो 6 बॉन्ड बन गया। अब लोन पेयर की बात आ गई ना। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो क्या यहाँ 2 लोन पेयर यहाँ पे होगा फ्री फॉर्म में? ये देखो 6 में से 2 बॉन्डिंग में चला गया तो क्या 2 लोन पेयर यहाँ होगा? क्या 2 लोन पेयर देखो यहाँ भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर बोलिए, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए, ये भी आप 4 इलेक्ट्रॉन बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए। तो सबको अगर जोड़ दिया जाए लोन पेयर हो जाएगा 2 + 2 + 2, कितने लोन पेयर हो गए? 6। बॉन्ड कितना बन रहा है? 6। देखो आंसर आ गया भाई। सेम इसी तरह से निकाला जाएगा COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। किसका? कार्बोनिल क्लोराइड का, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड का। तब तक आप उधर देखते रहो, तब तक हम लोग इसको नोट करते हैं भाई, है ना। तो जो कार्बोनिल क्लोराइड है सबसे पहले लिखा जाएगा COCl2। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? N1, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 7। सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा? 6 × 4 = 10 और 7 दूना 14, 14 और 10 24 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखा जाएगा भाई? N2। N2 वाला सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, कितने हैं? 2 और 2 4, तो 4 × 8 हो जाएगा। ये कितने हो गए भाई? 32 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो उसमें से कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 32 - 24 कर दीजिए, यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो बॉन्ड बनाएंगे।
तो उस 8 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनेंगे? तो 8/2 कर दीजिए, यानी इसमें 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 4 बॉन्ड का। उसके बाद क्या आएगा फिर? N5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 24। बॉन्ड में कितने चले गए? 8। बचा कितना होगा फिर? 16। तो फिर आएगा लोन पेयर कितना होगा? तो जाएगा 16/2, यानी 8 लोन पेयर आएगा। 8 क्या आएगा भाई? लोन पेयर आएगा। और बॉन्ड कितना बनेगा? 4। यानी इसका जो स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर। तो सबसे पहले सवाल आएगा इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन और क्या भाई? क्लोरीन। अब देखो कौन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं टोटल। क्लोरीन देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक बॉन्डिंग में चला गया तो 6 यहां बचा होगा। देखो इस 6 इलेक्ट्रॉन को 3 लोन पेयर बोल सकते। यहां पे वैसे देखो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस 6 इलेक्ट्रॉन को आप 3 लोन पेयर बोल सकते। यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 लोन पेयर बोल सकते। जोड़ दो सबको, 2 + 3 + 3 कितना लोन पेयर हो गया भाई? 8 लोन पेयर हो गया क्या? और बॉन्ड कितना हो गया? 4। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसको रफ कर दिया जाए, बोलो भाई, रफ कर दिया जाए। चल चलिए इधर आप नोट कर लो, ये रफ कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अब कह रहा सर फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो भी थोड़ा बताओ एक बार। इसको भी यहां बना लो फिर से, ताकि फॉर्मल चार्ज समझा जा सके। क्या समझना है भाई? फॉर्मल चार्ज कि किस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, डिफिनेशन ही लिख लो फॉर्मल चार्ज की। कोई कहे सर जी फॉर्मल चार्ज क्या होता है? लिख लो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, लिखना, द चार्ज प्रेजेंट इन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल्स में जो एक इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। और निकालते कैसे फॉर्मल चार्ज? देखो हर किताब में अलग अलग तरीका होता है। V - U - S/2। यहां पे सवाल है V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। U क्या है? U को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S/2 क्या है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें S लिखना, S शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसी S शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है। या अगर कहीं लिखा हो S/2 तो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर S/2 लिखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड, और खाली S लिखा जाए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले इस क्लोरीन पे चेक करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? V क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। V क्या होता है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिस पे चार्ज का कैलकुलेट करोगे वो सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 देखो अगर यस बोलोगे तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक, या S/2 बोलोगे तो S/2 का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी ये क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। ठीक, दूसरा आ गया U का मतलब U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो तरीका क्या बताना, जब भी U बताना होगा तो ये देखना बॉन्ड कितना बना रहा है। देखो ये बॉन्ड कितना बना रहा है? 1।
तो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 8 में से 2 घटा देना, कितना बचेगा? 6। ये हो जाएगा U अनशेयर्ड, 6 कर दो। ये देखो, ये 7 - 7 कितना आ जाएगा? 0। यानी ये जो क्लोरीन है यहाँ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0। वैसे ही यहां पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना बॉन्ड? 1। और U कैसे निकालोगे? 8।